दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां भारी भरकम बजट के साथ जिस काम को नहीं कर पाई, वो काम इसरो ने कर दिखाया है। इसरो के इस प्रोजेक्ट ने नासा को भी परेशान कर रखा है कि आखिर जिस काम को वो नहीं कर पाए, उससे पहले इसरो ने कैसे कर दिखाया। नासा तो केवल परेशान है, लेकिन चीन की तो नींदें उड़ चुकी हैं। वो हैरान परेशान हो रखा है कि आखिर कैसे इसरो ने ये कर दिखाया है। दोस्तों, इसरो दिसंबर 2020 से पहले अपने नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLLV को लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है। माना जा रहा है इसी साल दिसंबर से पहले इसरो इसे लॉन्च भी कर देगा। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक एस सोमनाथ ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इसकी सबसे बड़ी मोटर ठोस ईंधन वाली बूस्टर मोटर की जांच के लिए आवश्यक परीक्षण नवंबर में किया जाएगा। SSLV लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C49 की उड़ान के बाद श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट पर पहले लॉन्च पैड से होगा। PSLV C49 की उड़ान के बाद लॉन्च पैड को SSLV के अनुरूप बनाया जाना है। अगले महीने PSLV C49 लगभग 10 उपग्रहों के साथ उड़ान भरेगा। रॉकेट भारत के रिसैट 2BR2 और अन्य वाणिज्यिक उपग्रहों को ले जाएगा। इसके बाद दिसंबर में PSLV C50 GSAT 12R सैटेलाइट के साथ उड़ान भरेगा। सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट को विभिन्न केंद्रों से आने वाली विभिन्न प्रणालियों के साथ श्रीहरिकोटा में इकट्ठा किया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन इसको आप छुटकू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कह सकते हैं। लेकिन छुटकू कहे जाने से इसकी ताकत कम नहीं हो जाती। इस 34 मीटर के रॉकेट में 120 टन का भार उठाने की क्षमता होगी, यानी अपने नाम से बिल्कुल उलट। रॉकेट में विभिन्न कक्षाओं में कई उपग्रह प्रक्षेपित करने की भी क्षमता है। SSLV लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 500 किलोग्राम पेलोड और SSO के लिए 300 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। सोमनाथ के अनुसार रॉकेट को विकसित करने में लगभग 120 करोड़ रुपए का खर्च आया है। सोमनाथ के मुताबिक SSLV के लिए विशेष बात यह है कि इसमें लोकल कंपोनेंट के साथ बिल्कुल नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। ड्राइंग बोर्ड से पैड लॉन्च करने में लगने वाला समय लगभग 2.5 साल है। SSLV एक 3 चरण वाला इंजन रॉकेट है जो सभी ठोस ईंधन से संचालित होता है। 3 रॉकेट के जरिए देश विदेश के दर्जन भर से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारी है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रॉकेट छोड़ने के लिए एक वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। ये सेंटर तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है। यहीं से रिमोट के जरिए श्रीहरिकोटा में रॉकेट परीक्षण चल रहा है और इसी तरह लॉन्चिंग भी होगी। इसरो ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में एजेंसी ने सैटेलाइट लॉन्चिंग की प्रक्रिया में कम से कम लोगों को श्रीहरिकोटा भेजने के लिए वर्चुअल लॉन्चिंग का विकल्प तैयार किया है। इसके चलते इस समय रॉकेट्स के परीक्षण का काम वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर से हो रहा है। SSLV को विकसित करने की लागत कम है और नए रॉकेट के लिए केवल PSLV रॉकेट के तीसरे चरण को अपनाया गया है। एक उपग्रह को लॉन्च करने की प्रति किलोग्राम लागत इसरो के अन्य रॉकेट PSLV के समान होगी। सोमनाथ के मुताबिक SSV के लिए पहला पेलोड पहले ही बुक हो चुका है और कुछ अन्य पेलोड देखे जा रहे हैं, क्योंकि रॉकेट में 500 किलोग्राम तक की क्षमता है। यानी एक बार फिर से इसरो कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च करेगा। दरअसल इसरो की खासियत भी यही है कि यहाँ से सैटेलाइट के लॉन्च का खर्च कम आता है, जबकि SpaceX और चीन की अंतरिक्ष एजेंसी इसके लिए काफी पैसे लेती है। और इसरो की इस नई तकनीक की वजह से अब दुनिया भर के देश अपने सैटेलाइट भारत से लॉन्च करने का मन बना रहे हैं और इसी वजह से चीन परेशान है और SpaceX जैसी प्राइवेट कंपनियों के बिजनेस में सेंध लगाने का डर भी